जब हम कोई भी बहुत महंगी चीज़ देखते हैं तो हमें बचपन से बहुत लोग, आप में से बहुत लोग सुने होंगे कि ये हम नहीं खरीद सकते, जो कि हमें अपने रिलेटिव से या फिर अपने पेरेंट्स से ये सुनने को मिलता है। और यही चीज़ हमारे अंदर भी हो जाता है कि जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो जो भी महंगी चीज़ हम देखते हैं तो हमें लगता है ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हम नहीं खरीद सकते, है ना। अच्छा, इसको हम एक अलग तरह से भी सोच सकते हैं कि ये हम नहीं के जगह अगर कैसे लगा दें तो क्या होगा, ये हम कैसे खरीद सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली यही वो 8वां संपत्ति है जो कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती है दोस्तों। वो नहीं वाला जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से नेटवर्क मार्केटिंग हमें निकाल कर कैसे हम कर सकते हैं उस स्वतंत्रता के और लेके जाती है। यानी कि हमें बड़े सपने देखने और उन सपनों को साकार करने के लिए जो क्षमता चाहिए, उस क्षमता को दिलाने में हमें नेटवर्क मार्केटिंग हेल्प करती है। और ये 8वां संपत्ति है जिसके बारे में हम आज अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बुक के उन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं ताकि सही में हम बुक को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से मिलने वाली सारी संपत्तियों के बारे में, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे बड़ा संपत्ति हमारे हिसाब से, दुनिया के सबसे बड़े संपत्ति, जो कि है बड़े सपने देखना और उसे साकार करने की क्षमता रखना और अपने आप को उस योग्य समझना, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से दिए गए एक बहुत 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 बड़ी संपत्ति होती है दोस्तों, ठीक है। और देखिए, ऐसा नहीं है बड़े सपने यानी कि अगर मेरा सपना एक बड़ा मकान बनाना है या फिर कोई गाड़ी खरीदना है या फिर कुछ भी है, अगर मैं कुछ भी बड़ा सपना देखती हूँ तो देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो मकान, वो गाड़ी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन वो मकान को पाने के लिए, वो गाड़ी को खरीदने के लिए, मैं जो चाहती हूँ वो बनने के लिए, वो जो जर्नी होता है, उस जर्नी में हम जो बन जाते हैं वही हमारी संपत्ति होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर राइटर बहुत टाइप्स के जो लोग सपने होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप्स के लोग होते हैं जो कि अपने अतीत के सपनों में खोए हुए रहते हैं। यानी कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैं बचपन में बहुत अच्छा खेलता था, मैं बचपन में बहुत सारा प्राइज जीता हूँ, सिर्फ बचपन की बात करते रहते हैं। अतीत में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है उसके बारे में ही बात करते रहते हैं, और उनको लगता है कि उनका जो अचीवमेंट्स था वो वहीं पर ही सीमित था। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है। और कुछ और दूसरे टाइप्स के लोग होते हैं, वो लोग सिर्फ छोटे सपने देखते हैं, यानी कि वो अपने आप को लिमिटेशन में रखते हैं। यानी कि वो जितना कर सकते हैं, मान लीजिए मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी पढ़ी हूँ, तो मार्केट के हिसाब से मेरा सैलरी 60 to 70,000 ही हो सकता है, तो मैं अपने आप को वहीं पर ही सीमित रखूंगी, है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को जितना वो कर सकते हैं वहीं पर ही सीमित रखते हैं, अपने आप को वो कंफर्ट जोन से निकालना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते, या फिर उनको हार जाने की बहुत डर होती है, तो वो अपने आप को वहीं पर लिमिट करके रख देते हैं, बंद करके रख देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि सपने देखते हैं और वो फुलफिल होने के बाद उनकी वैसे ही घिसा पिटा जिंदगी बिताने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं एक बार डॉक्टर बन गई, मेरा सपना था डॉक्टर बनना, एक बार मैं डॉक्टर बन गई, उसके बाद वो उस फील्ड में हो या फिर और किसी चीज़ में वो इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते, उसी पर ही जिंदगी बिताना चाहते हैं। दोस्तों, आपको कोई काम कितना भी पसंद क्यों ना हो, मान लीजिए मुझे गुपचुप बहुत पसंद है, दिन भर अगर मुझे 1 महीना तक मुझे सिर्फ गुपचुप ही खाना पड़े तो ऑब्वियसली मैं उब जाऊंगी, ये होगा ना। तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है, हम एक सपना लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक सपना लेते हैं, उसके पूरे होने के बाद वो और दूसरे तरफ वो ध्यान ही नहीं देते और कहीं पर उनका फोकस ही नहीं जाता, वो उसी में स्टिक होकर रह जाते हैं, तो उनका जीवन बहुत ही नीरस हो जाता है। देन चौथे टाइप्स के लोग होते हैं जो कि बड़े सपने देखते तो हैं, बड़े बड़े बातें करते तो हैं कि नहीं हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूव्ड प्लान नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से ही एक प्लान बना के काम करना है, लेकिन काम शुरू तो करें, है ना। काम एक शुरू करने के लिए भी तो एक प्लान चाहिए, तो शुरू करने के लिए भी उनके पास प्लान नहीं होता, वो सिर्फ बोलते ही रहते हैं और सिर्फ नॉलेज ही देते रहते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस के फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, जीरो होता है।
और कुछ लोग होते हैं जो कि एक सपना देखते हैं, उसको पूरा करते हैं, फिर और एक बड़ा सपना लेते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं, फिर उससे बड़ा सपना देखते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं, है ना। आप खुद सोचिए, अगर हम अपनी ज़िंदगी की हर एक मोड़ पर एक अलग अलग चीज़ अचीव करते जाएं तो ज़िंदगी कितना इंटरेस्टिंग हो सकती है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको हमेशा एक नया सपना दिखाया जाता है। आपके अंदर में जो सपना छुपा हुआ होता है उसको बाहर निकाला जाता है और आप हर मोड़ पे आपका सपना बड़ा होता जाता है। पहले एक छोटा चीज़ आपको हासिल होता है, फिर धीरे धीरे आपका और कुछ हासिल होता है, फिर धीरे धीरे आपका और कुछ हासिल होता है। जैसे जैसे आपकी नेटवर्क बढ़ती जाती है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपकी पर्सनालिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपके सपने भी बड़े होते जाते हैं और इस तरह से आप एट द एंड ऑफ द लाइफ एक इतना बड़ा आदमी बन जाते हैं जो कि सही में आप डिजर्व करते हैं। और आपको अपने वो बेस्ट वर्जन में पहुंचाने तक नेटवर्क मार्केटिंग और वहाँ पर जो टीम होता है, वहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वहाँ पर जो आपके मेंटर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा अवदान रहता है। और ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है जो कि आपको एक इतना बड़ा टीम रहता है, वो आपको हरदम इन्फ्लुएंस करेंगे, वो आपको हरदम इनिशिएटिव लेने के लिए हरदम आपको उत्साहित करेंगे। आप खुद सोचिए कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग से मिलने वाली ये सबसे बड़ी संपत्ति है जहाँ पर हमें सिर्फ सपना दिखाया नहीं जाता, उनको हम कैसे साकार करेंगे वो भी सिखाया जाता है और हम सपने को साकार करते भी हैं और फिर से बड़ा सपना लेते हैं और इस तरह से हम पूरी ज़िंदगी हम बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत ही अच्छी तरह से बिताते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात किया नेटवर्क मार्केटिंग से मिलने वाली सारी संपत्तियों के बारे में। आगे के चैप्टर्स में हम और बहुत सी चीज़ें बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में वुमेन स्पेशल रहेगा, लेडी स्पेशल रहेगा, वहाँ पर हम किम जी के कुछ बातचीत को हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड हम जो भी इस किताब में समझा रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, उस चीज़ को प्लीज़ आप अपने लाइफ में यूटिलाइज कीजिए, उसको रियलाइज कीजिए, फील कीजिए और यूटिलाइज कीजिए, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।